Hello students, once again welcome back to the channel. We are back again with a new video. In this video we are going to discuss the tuple operations from the chapter tuples of class 11 NCERT book. And this video is in continuation of the series of PGT Computer Science exams, and this is the part 21 of the series. Here today in this video we are going to discuss the four operations, that is concatenation, replication, membership and slicing. So let us understand how to perform these operations on tuples. So here we are having the first operation as a concatenation. Concatenation means joining, and in Python it is done using the symbol plus. So plus symbol denotes that we are able to join the tuples, and concatenation is always done in order to join the two tuples, यानी कि हमारा पहला ऑपरेंड और दूसरा ऑपरेंड दोनों ही टपल्स होने चाहिए. इसके अलावा हम कोई और डेटा टाइप नहीं ले सकते. फॉर एग्जाम्पल हेयर टपल 1 हैज द एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 and tuple 2 has the element 2 4 6 8 10. Then if we say tuple 1 plus tuple 2, it will join these two tuples, and जिसका नाम आपने पहले दिया है उसके एलिमेंट्स पहले आ जाएंगे और जिसका नाम आपने बाद में दिया है उसके एलिमेंट्स उसके बाद आ जाएंगे. इसमें आप एलिमेंट्स किसी भी टाइप के ले सकते हैं, चाहे इट कैन बी द मिक्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, या फिर वो सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स भी रह सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट केस में दोनों ही टपल्स में नंबर्स हैं, सेकंड केस में टपल 3 और 4 दोनों में हमारे स्ट्रिंग वैल्यूज है. ठीक है, तो इसी तरह से आप इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं. सो बेसिकली कॉन्केटिनेशन मीन्स टू एक्सटेंड एन एग्जिस्टिंग टपल. सपोज हियर वी आर हैविंग a tuple as t1. It consists of some elements 1 2 and a. Now I take a tuple t2 and I simply take the elements in this one as l, then j and then k. Now if we try to join these elements using the concatenation operator, that is t1 plus t2, it will give us the answer as 1 2a l j k. So this is how the answer has come. And if we say t2 plus t1, it will give us the elements in the reverse order. पहले l j k आ जाएगा and then आपका 1 2 a आएगा. ठीक है, so this is how the concatenation is done. अगर आप सिंगल एलिमेंट को इसमें concatenate कराना चाहते हैं, you have to describe it like this: single element and then put a comma. और more than one element है तो आप यहाँ पे टपल का नाम भी दे सकते हैं या आप टपल के एलिमेंट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं. This way also the tuple elements can be concatenated. And the symbol which we are using for this purpose, that is this plus operator, which is known as concatenation operator. यही काम हम लिस्ट में भी करते हैं. अब अगर यहाँ पे आप t1 देखें तो दिस इज माई टपल t1. अगर आप t1 के साथ कोई और स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा टाइप या कुछ और ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे काइट लिख दिया, तो हेयर इट विल शो अस एन एरर, बिकॉज जो टपल है उसकी कॉन्केटिनेशन सिर्फ टपल के साथ हो सकती है, नॉट विद एनी अदर डेटा टाइप. ठीक है, सेम वे अगर मैं यहाँ t1 प्लस कोई भी नंबर लिख दूँ तो वहाँ पे भी इट विल शो मी एरर. ठीक है, बिकॉज दिस इज द टाइप एरर. सेम डेटा टाइप दोनों का होना चाहिए इन ऑर्डर टू कॉन्केटिनेट. नेक्स्ट वन इज रिपीटिशन. इफ वी टॉक अबाउट रिपीटिशन, इट इज डिपिक्टेड बाय द सिंबल मल्टीप्लिकेशन. दिस, ये जो सिंबल है इससे रिपीटिशन डिनोट होती है, जिसे हम रेप्लिकेशन भी कहते हैं. रेप्लिकेशन या रिपीटिशन का मतलब उस टपल को उतने नंबर ऑफ टाइम्स हमें शो करना है, रिपीट करवाना है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ टपल 1 विच कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हेलो एंड वर्ल्ड. इफ यू से टपल 1 into 3, so it will show these two strings 3 times: hello world and hello world. For example, ये टपल है t1. अगर हम करें t1 into 3, so it will give us these elements 3 times. लेकिन अगर मैं यहाँ से एक एलिमेंट ले लूँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिया हेलो, सो हेयर दिस हेलो इज अ टपल, आई से इनटू 3, सो इट विल गिव मी द आंसर एज हेलो हेलो हेलो. लेकिन अगर आप नॉर्मल हेलो लेते हैं एंड इसको आप रेप्लिकेट करते हैं तो दिस हेलो इज कंसीडर्ड ओनली एज अ स्ट्रिंग. आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर रहा है. ठीक है, तो टपल के केस में आप एक से ज़्यादा एलिमेंट भी ले सकते हैं, एक एलिमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ले रहे हो यू हैव टू पुट अ कॉमा. अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो उस केस में आपको इस तरह से प्रोवाइड कराना. ठीक है, सो दिस इज हाउ द रेप्लिकेशन इज डन, और यू कैन से रिपीटिशन इज डन. थर्ड पे आते हैं विच इज आर मेंबरशिप ऑपरेटर. अब मेंबरशिप ऑपरेटर वी हैव लर्नड इन द स्ट्रिंग चैप्टर ऑल्सो एंड वी हैव लर्नड इन द लिस्ट चैप्टर ऑल्सो.
मेंबरशिप ऑपरेटर्स दो होते हैं, वन इज इन एंड सेकेंड इज नॉट इन। तो बेसिकली इन और नॉट इन चेक करते हैं कि वेदर द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द टपल और नॉट। अगर आप इन ऑपरेटर यूज करते हैं एंड द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द टपल, इट विल गिव द आंसर एज ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ टपल रेड ग्रीन ब्लू, these three elements are there, we say green in tuple 1. Now we can clearly see that green जो है वो tuple 1 में है, so the answer is true. बट अगर यहीं पे होता कि green not in tuple 1, so the answer would have been false, जैसे कि यहाँ नीचे दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसको चेक कर लेते हैं। अगेन हमने यहाँ पे T1 टपल ले लिया 1 2 A। इफ आई से 2 in T1, 2 है T1 में, यस है, लेकिन अगर हम कहें 2 not in T1, देन it will be false, ठीक है। So this is how the membership operator in and not in will work. Now the last operator or the operations which we are going to discuss is the slicing. Slicing means extracting a part of the tuple from the tuple. पूरे tuple में से कुछ part को extract करना based upon the positions given. जो हम positions इसमें pass करते हैं, that can be positive, that can be negative, and also हम इसमें gap भी provide कर सकते हैं। By default हमारा gap होता है +1 का। For example, you can see here this is a tuple 1. It consists of the elements that is 10 to 80, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. अब यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए कि tuple 1 के 2 to 7, यानी कि starting from the position 2, ending position is 7, तो बेसिकली एंडिंग से कम तक लेगा, यानी कि 2 से लेके 6 तक के इंडेक्स ये लेगा। अगर आप यहाँ से इंडेक्सिंग देखो, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड 3 4 5 6, यहाँ 6 तक आएगा, ठीक है। तो 30 से लेके जो 7 तक हैं ये एलिमेंट्स हमारे आउटपुट में आएंगे, विच यू कैन सी हियर एज अ आउटपुट। सो दिस इज हाउ स्लाइसिंग इज डन। सेम वे अगर हम यहाँ पे स्लाइसिंग करते हैं तो यहाँ पे हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो आप इस तरह से भी ले सकते हैं, 0 से लेंथ ऑफ टपल 1, 8 इज द लेंथ, तो 0 से 8 का मतलब 0 से 7 तक लेना है, ठीक है। सेम वे अगर आप किसी भी टपल में स्टार्टिंग पोजीशन नहीं प्रोवाइड करते हैं, इट मीन्स इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0। गैप नहीं देते हैं, इट मीन्स इट विल हैव अ गैप ऑफ 1। और अगर आप इसमें एंडिंग वैल्यू नहीं देते हैं तो उस केस में वो लास्ट एलिमेंट तक लेके चलता है, ठीक है। तो इस केस में एक बार हम टपल की स्लाइसिंग देखते हैं, जैसे कि हमने लिया टपल T2। नाउ इफ वी चेक द लेंथ ऑफ T2, लेंथ फंक्शन से चेक करते हैं, लेंथ इज 3, तो T2 के 0 पोजीशन पे क्या है, 1 L है। T2 के 1 पोजीशन पे क्या है, इट वी आर हैविंग J, एंड T2 के 2 पोजीशन पे क्या है, वी आर हैविंग K। तो अगर हम यहाँ से इसकी स्लाइसिंग करें एंड आई से T2 एंड आई डोंट प्रोवाइड माई स्टार्टिंग वैल्यू नाइदर माई एंडिंग वैल्यू, दोनों ही नहीं दी, इट मीन्स वो 0 से स्टार्ट करेगा और लास्ट तक के एलिमेंट्स को लेगा। इट मीन्स आउटपुट में क्या आएगा, पूरा का पूरा टपल आएगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 1 से ले लिया और एंडिंग वैल्यू नहीं दी, तो 1 पोजीशन इज व्हाट, J, तो वो J से स्टार्ट करेगा और एंड तक लेगा, दैट इज J एंड K, ठीक है। सेम वे अगर मैं यहाँ से कह दूँ T2, सपोज बड़ा टपल ले लेते हैं T3 इज नॉट, ओके, लेट अस टेक वन मोर टपल T4 इज इक्वल टू T1 प्लस T2। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों को ज्वाइन करा दिया, T4 में एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। नाउ वी से T4 स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजीशन 3 टिल एंड, तो 0 1 2 3, 3 पोजीशन पे क्या है, L है, L से लेके लास्ट तक के एलिमेंट्स। अब हमने कहा T4 स्टार्टिंग फ्रॉम 2 पोजीशन टिल 6, 0 1 2 3 4 5 तक है। 6 का मतलब वो क्या लेगा, एक कम लेगा, दैट इज 5। तो A L J K, 0 1 2 पोजीशन इज A। अगर हम ये कहें कि T4 के 0 पोजीशन से 4 तक लेना है, तो 4 इज माई एंडिंग पोजीशन, 0 1 2 3 4, एंडिंग पोजीशन से एक पहले तक लेना है विच इज स्टिल L। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 2 A एंड L। तो टपल में भी वैसी ही स्लाइसिंग रहेगी जैसे हम किस में करते हैं, आप अपनी लिस्ट में करते हैं, ठीक है। सेम वे यहाँ पे आप गैप भी दे सकते हो। सपोज हमने कहा T4 0 2, हमने सपोज इसको 6 तक दे दिया और गैप दे दिया 2 का, तो 0 पोजीशन इज दिस वन 1, देन 0 प्लस 2 इज दिस A,
देन 2 + 2 इज 4, दिस इज जे। 4 + 2 6 है, लेकिन 6 पोजीशन वैसे भी इसमें नहीं है, और मान लीजिए 6 पोजीशन पे कोई एलिमेंट होता भी तब भी हम उसे कंसीडर ना करते बिकॉज दिस इज द लास्ट पोजीशन। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट विल स्टार्ट फ्रॉम द पोजीशन 0 + 2 पोजीशन ए + 2 पोजीशन जे। सो दिस विल बी द आंसर। सो बाय डिफॉल्ट हमारा गैप कितने का है, 1 का है, लेकिन आप चाहें तो इसमें -1 का भी गैप दे सकते हैं। T4, अब -1 का गैप कैसे देंगे, मान लो आप इसमें -1 का गैप देते हो तो क्या ये आपको आउटपुट देगा? नो आउटपुट विल कम, मीन्स इट विल गिव यू द ब्लैंक टपल, बिकॉज 0 से -1 करेंगे तो -1 आएगा, फिर -1 -1 -2 होगा, तो 6 तक कभी पहुंचेगा ही, क्योंकि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें गैप -1 नहीं देना। लेकिन अगर आप कम में जा रहे हैं, बड़े से छोटे नंबर पे या पोजीशन पे जा रहे हैं, उस केस में आप दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको कर दूं 4 से 1 की तरफ, and then I can give my gap as -1 because 0 1 2 3 4, 4 से मुझे 1 तक जाना है और -1 का गैप है, तो 4 पे J, 3 पे L, 2 पे A, इस तरह से, ठीक है। तो we'll get the answer as J, L and A. So this is how the slicing is done. अब इसमें हमारी कुछ नेगेटिव इंडेक्स भी आ सकती हैं, जैसे कि हमने कहा -6 से -4, तो कैन वी गो लाइक दिस? यस, -6 0 1, अच्छा -6 देखते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -6 इज दिस, -6 से -4 पे आना है, दिस इज -6, दिस इज -5, दिस इज माई पोजिशन -6 एंड दिस इज माई पोजिशन -5। तो -6 से -4 की तरफ आना है, तो -6 पे वी आर हैविंग द एलिमेंट 1 एंड -5 पे वी आर हैविंग द एलिमेंट एज 2। सो ये हमारा आंसर आ गया। -4 लास्ट एलिमेंट है, लास्ट पोजीशन है एक्चुअली, इसलिए इस पोजीशन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा उल्टा लिख दें, अच्छा इस केस में गैप कितना है, इस केस में गैप आपका कितना है, +1 का है, क्योंकि गैप स्पेसिफाइड नहीं है, तो -6 + 1 होगा -5, इधर आ रहे हैं, फिर -5 + 1 होगा -4। लेकिन अगर आप इस तरह से लेते हो T4 -4 to -6 and then you don't give any gap, then the blank output will come, because by default gap क्या है, +1 का है। अगर मैं -4 में 1 प्लस करूँ it will give me -3, then -2, then -1, तो -6 पे तो कभी पहुंचेंगे ही नहीं, तो इसलिए ये स्लाइसिंग वर्क नहीं करेगी, इट विल गिव यू एम्प्टी टपल। लेकिन अगर हम इस तरह से लिखें T4 -4 to -6 to -1, then it will give us the answer as A and 2. How? If you see the element at the position -4, this is -1, -2, -3 and -4. If I say -4 -1, I'm starting from -4 position, so my answer element at the -4 position is A, वो हमने यहाँ लिखवा दिया। फिर -4 -1 is -5, this is -5, एलिमेंट एट द पोजिशन -5 is 2, ये हो गया। अब -6 हमें लेना नहीं है क्योंकि दैट इज माई लास्ट पोजिशन, तो हमें उससे पहले तक लेना है। सो दिस वे इट विल गिव अस द आंसर एज A and 2। अदरवाइज मान लीजिए हम -4 से -6 की तरफ आ रहे हैं, -4 इज अ बिगर वैल्यू, -4 इज अ स्मॉलर वैल्यू, बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं और गैप नहीं प्रोवाइडेड है, तो उस केस में आपका ब्लैंक आउटपुट आएगा, अदरवाइज उसकी पोजिशन के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट आएगा। सेम वे अगर आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं और गैप आपने -1 का दे दिया, उस केस में वो उस पोजीशन पे कभी पहुंचेगा ही नहीं, एंड ऑल्सो दैट टाइम इट विल गिव द ब्लैंक आउटपुट। सो दिस इज हाउ वी हैव डन द स्लाइसिंग इन दिस केस। वी हैव डन 4 ऑपरेशन स्टूडेंट्स टुडे। आज के हमने जो ऑपरेशन परफॉर्म किए वो है कॉन्केटिनेशन, देन रेप्लिकेशन यानी कि रिपीटिशन, membership operator and slicing. Concatenation is done with the help of plus symbol and your replication is done with the help of this multiplication symbol. Membership में आपके आ जाते हैं in and not in, और slicing में हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्स से टपल के किसी भी पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। So I hope students this is clear to all of you. In case any doubt is there, you can ask me in the comment section and provide your feedback also. And I'll meet you in my next video with another part of this chapter. If this video has helped you, you can like it, share it and subscribe the channel for more such updates.
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।